और 9 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही। जब डॉक्टर बोल दी कि घर में बेड रेस्ट, उसके बाद मैं सारा कुछ अपने हिसाब से हूँ 1 से लेके 9 मंथ प्रेगनेंसी। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे मैं जा रही थी डॉक्टर के पास। जी हाँ, रूटीन चेकअप के लिए, क्योंकि मेरी ये लास्ट मंथ चल रही थी और हस्बैंड भी जा रहे थे साथ में और उसके साथ मेरे बच्चे। तो यहाँ पे मैं मेट्रो में आ चुकी हूँ, तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर ली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आप लोग के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, मेरी 8 और 9 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही और मुझे क्या बोला डॉक्टर, जो अब मुझे कैसे मतलब बहुत जल्दी ही हॉस्पिटल जाने वाली हूँ, मतलब एडमिट होने के लिए बोली है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कर रही थी कुछ कपड़ा फोल्ड। जी हाँ, कपड़ा फोल्ड भी कर रही थी और छोटे बेबी जो आने वाले हैं या आने वाली है उसके लिए जो भी कपड़ा था मेरा, जो बाबू का कपड़ा, उसको मैं वॉश करके अच्छे से क्लीन करके उसके बाद मैं रखूँगी। क्योंकि हम लोग का जब न्यू बेबी बॉर्न होता है तो न्यू ड्रेस नहीं पहनाया जाता है कुछ दिन तक, छठी तक। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सबसे पहले मैं 8 और 9 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी बताऊंगी। तो जी हाँ, मेरी 8 मंथ प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, बहुत ज़्यादा ही। जो मैं सोची नहीं थी वही सब कुछ रहा, क्योंकि मैं जब रूटीन चेकअप करवाने के लिए गई थी 8 मंथ प्रेगनेंसी में, तो डॉक्टर ने बोला कि आप अचानक से मुझे बोला कि आप जाओ अर्जेंट में यूएसजी करवाओ। तो मैं सोचने लगी कि क्यों बोल रहे हैं आप कि अर्जेंट, क्योंकि जब भी कभी कोई रिपोर्ट में अर्जेंट लिख दिया जाता है तो मीन्स जो भी पेशेंट है उसका घबराहट होने लगता है। बोलते बोलते मीन्स मेरा हाथ में दर्द होने लग रहा है। तो मैं उसके बाद फिर मैं डॉक्टर जब बोली कि अर्जेंट में आप जाइए और जल्दी से जल्दी यूएसजी करवा के आइए, तो मैं गई और यूएसजी करवाई और 10 से 15 मिनट बाद ही मुझे यूएसजी का रिपोर्ट दे दिया। और डॉक्टर बोली थी कि आप लेबर रूम में आ जाना। जब मैं गई लेबर रूम में तो डॉक्टर ने बोला कि आपके टमी में थोड़ा सा पानी मीन्स वाटर लेवल ज़्यादा हो गया, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बट आप घबराओ मत, बेबी सेफ़ है। इस केस में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बेबी पे बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बेबी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यूएसजी में दिखाया है, इस रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है, बस थोड़ा सा पानी 1 पॉइंट समथिंग आपका ज़्यादा है, बट डिलीवरी होने में आपका टाइम है, अभी 8 मंथ चल रहा है, तो पानी कम होने का चांसेस रहता है इस केस में। तो मैं बोली, फिर भी मैं थोड़ा सा मतलब रिलैक्स तो हुई, बट मैं डर रही थी। फिर से मैं पूछी डॉक्टर से कि ऐसे मतलब बेबी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो बोले कि नहीं। उसके बाद में फिर मैं रिलैक्स हो गई और बोला कि बाकी आप टेंशन मत लेना, घर में जाके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना बेड रेस्ट में। बट बेड रेस्ट क्या ही करूँ, करती थी, बट उतना ज़्यादा जिस तरह से होना चाहिए बेड रेस्ट उस तरह से नहीं करती थी, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ और एक मेरे बच्चे भी है जिसको मुझे देखना भी है। तो मैं यही है कि मैं अपने अपने हिसाब से हर एक चीज़ करने लगी थी और अपना आराम आराम से जो भी काम था वो मैं करती थी। उसके बाद फिर मैं उसके बाद मैं सारा कुछ अपने हिसाब से करने लगी थी। जो भी मेरे बस के काम रहते थे वो मैं करती थी, बाकी जो भी नहीं मैं कर पाती थी उसको छोड़ देती थी। वो हस्बैंड आके थोड़ा मेरा हेल्प कर देते थे और कुछ नहीं। उसके बाद डॉक्टर बोली थी कि आप 2 वीक के बाद फिर आना, 2 वीक के मतलब बाद में आप फिर से आना। तो मैं फिर से गई 2 वीक बाद। तो मेरे 2 वीक बाद तो मेरी 9 मंथ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई थी, 9 मंथ की जर्नी। तो मैं गई और उसके बाद फिर से डॉक्टर बोल दी कि आप फिर से आप एक बार यूएसजी करवाओ। तो मैं यूएसजी करवाई। तो यूएसजी का रिपोर्ट जब आया तुरंत उसके बाद फिर जब 9 मंथ प्रेगनेंसी की रिपोर्ट में सारा कुछ नॉर्मल रहा। जो भी पानी ज़्यादा था वाटर लेवल वो कम कम हो गया था, जितना होना चाहिए उतना। तो डॉक्टर बोली कि सारा कुछ सही है, अब आप घबराना मत, अब जो भी काम है आप नॉर्मली जिस तरह से करते हो अपना करना और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा टहलना।
जब डॉक्टर बोल दी मैं रिलैक्स हो गई और बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गई। उसके बाद फिर से बोली कि 2 वीक बाद आप फिर से आना, तो मैं गई। उसके बाद फिर से मैं गई थी अभी हाल फिलहाल कल परसों में डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने अचानक से बोल दिया कि आप 1 वीक के अंदर में आप एडमिट हो जाना। जी हाँ, तो वही मैं सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही मतलब घबरा रही हूँ, क्योंकि डिलीवरी डेट भी बहुत सामने आ गया और मेरा कुछ भी पैकिंग नहीं हुआ है हॉस्पिटल बैग जाने के लिए। तो वही मैं सोच रही हूँ कि फटाफट पैकिंग करूँगी। तो आज मैं बेबी का जो भी कपड़ा था वह पूरा अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, और अच्छे से क्लीन करके डिटॉल से और अच्छे से धूप भी लगाई हूँ। तो आप पैकिंग करना है, जो कि आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में पैकिंग का ब्लॉगिंग भी लाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, यही थी मेरी 8 और 9 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुडनेस, टेक केयर। आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गई। और हाँ दोस्तों, अर्जेंट किस लिए लिखा था, क्योंकि बेबी का हार्ट बीट थोड़ा कम समझ में आ रहा था डॉक्टर को, जिसके कारण से मुझे अर्जेंट में यूएसजी करवाने के लिए डॉक्टर बोल दी थी। और ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ऐसे केस में बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, बट मेरे केस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बस भगवान जी से मैं प्रेयर कर रही थी कि भगवान जी ऐसा कुछ मत करना, बस सब कुछ अच्छा अच्छा ही करना और कुछ नहीं। क्योंकि बहुत प्रेग्नेंट माँ रहती है ना, उसको बहुत ज़्यादा ही ये सब चीज़ बहुत कुछ सहना पड़ता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ 1 से लेके 9 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी, मेरे साथ क्या क्या उतार चढ़ाव हुआ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी बहुत जल्दी। बस आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना।